आर्टिकल 49, स्मारकों और विरासत की रक्षा। जो देश अपनी विरासत को नहीं संभालता वो अपनी पहचान भी खो देता है। अनुच्छेद 49 हमें हमारी सांस्कृतिक आत्मा की रक्षा करने की जिम्मेदारी देता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों DPSP में आता है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के ऐतिहासिक स्मारकों, धरोहर स्थलों और कलात्मक वस्तुओं की रक्षा करे। ये वो स्मारक होते हैं जिन्हें कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। राज्य की मुख्य जिम्मेदारियां: इन स्मारकों और विरासत स्थलों की रक्षा और संरक्षण करना, इनके साथ किसी भी तरह की तोड़फोड़ या दुरुपयोग को रोकना, संरक्षण, मरम्मत और सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना। मुख्य उदाहरण और संस्थाएं: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पूरे देश में 3600 से अधिक संरक्षित स्मारकों की देखरेख करता है। विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ताजमहल, आगरा, कुतुब मीनार, दिल्ली, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा, हम्पी, कर्नाटक, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम, प्राकृतिक विरासत, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958। ये कानून इन स्थलों की घोषणा, रक्षा और संरक्षण का कानूनी आधार है। महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले: 1. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज बनाम भारत सरकार, 2018, दिल्ली हाई कोर्ट। कोर्ट ने लुटियंस दिल्ली की धरोहर इमारतों की रक्षा का आदेश दिया। कहा, विकास जरूरी है लेकिन विरासत की कीमत पर नहीं। 2. के कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य, 2006। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरासत स्थलों के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और राज्य को स्मारकों की रक्षा में सख्ती बरतनी चाहिए। 3. महंत मोती दास बनाम ASP, शाही, 1959। पटना हाई कोर्ट ने कहा, राज्य धार्मिक ऐतिहासिक स्मारकों का अधिग्रहण और संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 49 क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत की सभ्यता, संस्कृति और पहचान की रक्षा करता है, पर्यटन, शिक्षा और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा देता है, आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों जैसे यूनेस्को को भी पूरा करता है। निष्कर्ष: अनुच्छेद 49 एक कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हम अपनी धरोहर को सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि सम्मान और संरक्षण भी दें। अगर हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है तो स्मारकों और विरासत स्थलों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।